हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक शानदार मोबाइल बेस्ड मेंस लेवल पजल को देखने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम आरआरबी क्लर्क मेंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो पॉज करके पहले इस पजल को खुद से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। आइए अब कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा? 7 पर्सन नेमली A to G लाइक डिफरेंट मोबाइल अमंग। तो 7 पर्सन दिए गए हैं, A, B, C, D, E, F एंड G। इन 7 पर्सन को डिफरेंट मोबाइल पसंद है। वो फ़ोन कौन कौन से हैं? सैमसंग, एप्पल, नोकिया, LG, सोनी, पैनासोनिक एंड HTC। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज अमंग। अब 7 पर्सन के पास डिफरेंट नंबर ऑफ टॉफीज है, 15, 27, 33, 45, 60, 72 एंड 108। ऑल द अबव इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। तो जितने पर्सन है मैंने इस टेबल के इस कॉलम में लिख दिए हैं, जितने फ़ोन हैं वो मैंने यहाँ पर टॉप पर लिख दिया है और जितने टॉफीज़ हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख दी है। आगे क्या बोल रहा? नाइदर E नॉर G हैज़ 15 और 33 टॉफीज़। तो ना ही E के पास ना ही G के पास 15 नंबर ऑफ टॉफीज़ है ना 33 नंबर ऑफ टॉफीज़ है। तो मैंने GE उनके बगल में 15, 33 लिख के क्रॉस कर दिया है। F हैज़ मोर नंबर ऑफ टॉफीज दैन द पर्सन हु लाइक्स पैनासोनिक। तो जिसे पैनासोनिक मोबाइल पसंद है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज F के पास है, तो मैंने F ग्रेटर दैन पैनासोनिक लिख दिया है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉफीज विथ B एंड द पर्सन हु लाइक्स सैमसंग इज 12। अब जितने नंबर ऑफ टॉफीज B के पास है और जितने नंबर ऑफ टॉफीज उस पर्सन के पास है जिसे सैमसंग मोबाइल पसंद है, उन दोनों का डिफरेंस मेरा 12 है। लेकिन हमें नहीं पता, यहाँ पे मैंने मॉड लगा दिया है क्योंकि हमें नहीं पता कि B के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज़ हैं कि सैमसंग के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज़ है। कोई भी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने B माइनस सैमसंग लिख के मॉड लगा दिया है। इस केस में हमें बस इतना पता है कि जो नंबर ऑफ टॉफीज का डिफरेंस है B और सैमसंग के बीच में वो 12 है। C हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज। C के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉफीज है, तो टॉफीज की लिस्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 108। तो C के पास 108 नंबर ऑफ टॉफीज होंगे। B हैज़ नंबर ऑफ टॉफीज आइदर मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 11। B के पास जो नंबर ऑफ टॉफीज है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो B के बगल में मैंने इंटू 5 लिख दिया है। और मल्टीपल ऑफ 11 है तो मैंने B के बगल में इंटू 11 लिख दिया है। बट जो B के पास टॉफीज है इज नॉट मोर देन 40, तो वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 40 से कम या इक्वल टू हो सकता है, इसलिए मैंने B के बगल में लेस देन इक्वल टू 40 लिख दिया है। E हैज़ लेस नंबर ऑफ टॉफीज दैन G। जो मेरा E का नंबर ऑफ टॉफीज है वो लेस दैन G है, इसलिए मैंने E लेस दैन G लिख दिया है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टॉफीज विद द पर्सन हु लाइक नोकिया एंड LG इज 36। तो डिफरेंस बोला गया है नंबर ऑफ टॉफीज का नोकिया और LG के बीच में, वो 36 है। लेकिन हमें नहीं पता कि नोकिया के पास ज़्यादा टॉफीज़ है कि LG के पास ज़्यादा टॉफीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया है। नाइदर A नॉर E लाइक एप्पल। ना ही A को ना ही E को एप्पल मोबाइल पसंद है, तो मैंने AE उसके बगल में एप्पल लिख के नीचे क्रॉस कर दिया है। D हैज़ 15 टॉफीज लेस दैन द पर्सन हु लाइक पैनासोनिक। तो जिसे पैनासोनिक मोबाइल पसंद है उससे 15 कम नंबर ऑफ टॉफीज D के पास है। इसका मतलब D के पास कम नंबर ऑफ टॉफीज है पैनासोनिक वाले पर्सन से, तो पैनासोनिक के पास ज़्यादा टॉफीज है, तो मैंने यहाँ पे पैनासोनिक लिखा है
फिर माइनस लिखा है, और डी के पास कम टॉफीज है तो मैंने डी को बाद में लिखा है, और दोनों का डिफरेंस क्या है 15, तो मैंने 15 लिख दिया है। लेकिन इसमें मॉड नहीं लगेगा क्योंकि हमें पता है कि पैनासोनिक के पास ज़्यादा टॉफीज है और डी के पास कम है, और उनका डिफरेंस 15 है। सी डजंट लाइक LG फ़ोन, तो सी को LG नहीं पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी के बगल में LG लिख के नीचे क्रॉस कर दिया है। द पर्सन हु लाइक एप्पल डज नॉट हैव मोर टॉफीज देन ए, जिसको एप्पल फ़ोन पसंद है उसके पास कम नंबर ऑफ टॉफीज हैं देन ए, तो मैंने एप्पल फिर लेस देन साइन ए लिखा है। ए हु लिखा है, इसका मतलब ए की बात कर रहा। ए डजंट लाइक STC, ए को STC फ़ोन नहीं पसंद, इसलिए मैंने ए उसके बगल में STC लिख के क्रॉस कर दिया है। अब हमने सारे कंडीशन को लिख दिया है। अब हमें ये सोचना है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम एज अ फर्स्ट कंडीशन किसको लें। हम फर्स्ट कंडीशन के लिए उसे लेंगे जो 100% ट्रू हो। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है, जैसे यहाँ पे सी के पास मेरा 108 नंबर ऑफ टॉफीज है, ये 100% ट्रू चीज़ है, तो हम सी के बगल में लिख देंगे 108। अब कौन से कंडीशन को ले सकते हैं, अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो बी के पास मेरा कितना नंबर ऑफ टॉफीज है, 40 या 40 से कम होना चाहिए। तो जब हम टॉफीज की लिस्ट को देखें तो उसमें 40 या 40 से कम कौन सा नंबर है, ये 3 नंबर है, 15, 27 और 33। लेकिन बी के पास ऐसे टॉफीज होने चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 5 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो। 15 है मल्टीपल ऑफ 5, 27 नहीं हो सकता है बी का टॉफीज, क्योंकि वो ना ही मल्टीपल ऑफ 5 है ना ही मल्टीपल ऑफ 11 है। 33 हो सकता है क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 11 है। यानी बी के पास या तो 15 नंबर ऑफ टॉफीज हो सकते हैं या तो 33। तो यहाँ पे 2 केस बन रहा है, एक बार बी के पास 15 टॉफीज है और एक बार बी के पास 33। इसलिए हम अब से 2 केस बना लेंगे, फिर हम पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब बी के पास नंबर ऑफ टॉफीज 15 या 33 होंगे तो मैंने यहाँ पे 2 केसेस बना लिए, केस 1 और केस 2। आइए पहले हम केस 1 को देखते हैं। तो अगर बी के पास मेरा 15 नंबर ऑफ टॉफीज है अकॉर्डिंग टू केस 1, तो बी के पास जब 15 है तो सैमसंग के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज हो जाएंगे। मेरा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टॉफीज का जो डिफरेंस है बी और सैमसंग के बीच में वो 12 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज है कि सैमसंग के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज है। तो अगर बी का 15 है तो ऑफकोर्स सैमसंग का ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज होगा। सैमसंग का बी से कम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम टॉफीज की लिस्ट को देखें 15 बी का है तो सैमसंग का 15 से तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 15 से स्मॉल तो कोई टॉफीज का नंबर ही नहीं दिया गया लिस्ट में। यानी सैमसंग का 15 यानी बी का जितना नंबर ऑफ टॉफीज है उससे ज़्यादा होगा, यानी 15 + 12 होगा। तो जब हम 15 + 12 करते हैं तो कितना आएगा 27। यानी जिस पर्सन को सैमसंग फ़ोन पसंद है उसके पास 27 नंबर ऑफ टॉफीज है, और 27 मेरा लिस्ट में भी है। और जब हम 15 - 27 भी करते हैं तो उसका डिफरेंस भी 12 आ रहा। यानी केस 1 के लिए अगर मेरा बी 15 है तो सैमसंग 27 है, तो केस 1 के बगल में हम लिख देंगे सैमसंग, उसके पास 27 नंबर ऑफ टॉफीज है। वही अगर हम केस 2 को देखें तो बी के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज हैं 33। अगर बी के पास 33 नंबर ऑफ टॉफीज है तो सैमसंग के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज हो जाएंगे, या तो 33 से 12 ज़्यादा होगा या तो 33 से 12 कम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि बी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज़ है या सैमसंग के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफीज़ है, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है। तो
33 से 12 ज़्यादा या 12 कम। अगर हम 33 से 12 कम जाते हैं तो कितना आएगा 121, यानी सैमसंग के पास 21 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है। लेकिन जब हम टॉफ़ीज़ की लिस्ट को देखें तो इसमें 21 तो नंबर है ही नहीं, इसका मतलब सैमसंग के पास 21 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ नहीं होंगे। अब हम 33 + 12 करके देखते हैं। 33 + 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा 45, यानी सैमसंग के पास 45 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ हो सकते हैं और 45 लिस्ट में भी है। इसका मतलब केस 2 के लिए सैमसंग के पास 45 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ होंगे और केस 1 के लिए हमने देखा था सैमसंग के पास 27 नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है। अब हम किस कंडीशन को ले सकते हैं? जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, पैनासोनिक का ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है, किससे, डी से, और कितना ज़्यादा है 15 है। तो जब हम इस टॉफ़ीज़ को देखते हैं लिस्ट को, तो इसमें ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 15 है। जब हम 15 + 12 करते हैं तो मेरा 27 आता है। 27 + 6 करेंगे तो 33 आएगा। 33 + 12 करेंगे तो 45, 45 + 15 60, 60 + 12 72 और 72 + 36 108। तो मैंने सबका डिफरेंस लिख दिया है। और किन 2 नंबर्स के बीच में 15 का डिफरेंस है, 45 और 60। और मेरा पैनासोनिक का ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है तो पैनासोनिक का हो जाएगा 60 और डी का हो जाएगा 45 और दोनों का डिफरेंस 15 है। और भी केसेस चेक कर सकते हैं, जैसे 45 और 72 का डिफरेंस तो 27 आ रहा है। ऐसे करके आप और भी नंबर्स के डिफरेंस को दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जिसमें डिफरेंस 15 आ रहा है, वो है 45 और 60। और पैनासोनिक का ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ था इसलिए मैंने पैनासोनिक में 60 लिख दिया और डी का कम था तो मैंने 45 लिख दिया। अब दोनों ही केस के लिए, केस 1 और केस 2 के लिए मेरा डी का वैल्यू 45 आया है, तो हम दोनों केस में लिख देंगे डी 45 और डी 45। अब जब यहाँ पे पैनासोनिक का नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 60 आ गया है और पैनासोनिक से ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ किसका है, एफ का, तो जब पैनासोनिक का 60 है तो एफ का कितना हो सकता है 72 या 108। लेकिन 108 मेरा सी का हो चुका है तो एफ का कितना हो जाएगा 72। दोनों केस के लिए मेरा एफ का 72 हो जाएगा, तो एफ के बगल में हम लिख देंगे दोनों केस में एफ 72 और एफ 72। अब जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, जी या ई में 15 और 33 नहीं हो सकता, क्रॉस किया हुआ है। तो जब हम फर्स्ट केस को देखें तो 15 तो मेरा सेट है, 33 को सेट करना है, तो 33 मेरा जी और ई में नहीं हो सकता, तो जी में नहीं हो, ई में नहीं होगा, जी में नहीं होगा, यानी सिर्फ एक ही जगह बची 33 के लिए, वो है ए में आने का। अब हम इस कंडीशन को केस 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जी और ई में 15 और 33 नहीं हो सकता, तो केस 2 में मेरा 33 तो सेट है, 15 को सेट करना है, तो 15 को जी और ई में नहीं होना है, तो जी और ई में नहीं होगा, तो 15 के लिए कौन सा स्पेस है, सिर्फ ए का, तो ए में हो जाएगा 15 केस 2 के लिए। जब हम केस 1 के टेबल को देखते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉफ़ीज़ हो गए, 33, 15, 108, 45 एंड 72, और बचे कौन से 27 एंड 60। अब 27 एंड 60 जो मेरा इस टेबल में टॉफ़ीज़ आना है वो किस में आएगा, ई और जी में। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ई के पास लेस नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है जी से, तो ई में आ जाएगा मेरा 27 और जी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है तो उसमें आ जाएगा 60। अब मेरा टेबल कंप्लीट हो गया, सारे टॉफ़ीज़ आ गए, 27 और 60 ही मिसिंग थे। अब जब हम केस 2 को देखें तो इसमें भी सारे टॉफ़ीज़ हैं, सिर्फ 27 और 60 को छोड़ के। अब केस 2 के लिए भी यही कंडीशन है, ई के पास लेस नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है जी से, तो ई में कितना आ जाएगा 27 और जी में कितना आ जाएगा, जी में ज़्यादा नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ है
तो 60। अब हम किस कंडीशन को ले सकते हैं? जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो इसमें क्या है, नोकिया और एलजी के बीच में जो टॉफीज का डिफरेंस है वो कितना है, 36। और जब हम टॉफीज के लिस्ट को देखते हैं तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 36 है? तो 72 एंड 108 है जिनके बीच में डिफरेंस है 36। और भी आप नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे 15 एंड 33, मेरा 18 है, 36 नहीं आ रहा। 27 एंड 45, 18 है, ये भी डिफरेंस नहीं है 36 का। 45 एंड 72, 27 है, 36 का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यही एक पेयर है 72 एंड 108 का जिसका डिफरेंस है 36 का। यानी नोकिया और एलजी किसी के पास भी या तो 72 टॉफीज होंगे या तो 108 होगा। अब हमें नहीं पता किसका ज्यादा नंबर ऑफ टॉफीज है क्योंकि यहां पे मॉड लगा हुआ है। और 72 और 108 नंबर ऑफ टॉफीज दोनों ही केस में, केस 1 और केस 2 में किन के पास है? सी के पास है 108 केस 1 में, और केस 2 में भी सी के पास है 108। और 72 किसके पास है? केस 1 में एफ के पास है 72 और केस 2 में भी एफ के पास है 72। यानी नोकिया और एलजी किन को पसंद हो सकता है? एफ या सी में से, दोनों में से किसी एक को पसंद हो सकता है। तो लेकिन यहां पे कंडीशन में लिखा हुआ है कि सी को एलजी फोन नहीं है उसके पास, क्योंकि सी उसके बगल में एलजी लिख के क्रॉस किया गया है। इसका मतलब अगर सी के पास एलजी नहीं आएगा यानी सी के पास नोकिया आएगा, और अगर सी के पास नोकिया आ गया और नोकिया और एलजी दोनों में सिर्फ सी और एफ आने थे, तो सी के पास नोकिया आ गया तो एफ के पास एलजी आ जाएगा। और सी के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज है? 108, यानी नोकिया 108 हो जाएगा। और एफ के पास कितने नंबर ऑफ टॉफीज है? 72, तो एफ के बगल में हम लिख देंगे 72, यानी एफ को एलजी फोन पसंद है और उसके पास 72 नंबर ऑफ टॉफीज है। और नोकिया और एलजी के बीच में 36 आना था, तो 108 माइनस 72 वो 36 भी हो रहा। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो। अब जब दोनों ही केस के लिए, केस 1 और केस 2 के लिए मेरा सी में नोकिया जाना, तो हम केस 1 और 2 में सी के बगल में नोकिया लिख देंगे, नोकिया, सी के बगल में नोकिया। और एफ को एलजी फोन पसंद है दोनों ही केस के लिए, तो केस 1 में एफ के बगल में एलजी और सेम केस 2 में एफ के बगल में एलजी। अब केस 1 के लिए क्या था? जिसके पास 27 नंबर ऑफ टॉफीज है उसे सैमसंग फोन पसंद है, तो 27 नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास है? केस 1 में ई के पास है 27, तो हम ई के बगल में लिख देंगे सैमसंग। और केस 2 के लिए क्या था? जिसके पास 45 नंबर ऑफ टॉफीज है उसे सैमसंग फोन पसंद है, तो 45 किसके पास है? डी के पास 45 नंबर ऑफ टॉफीज है, तो हम डी के बगल में लिख देंगे सैमसंग। यानी केस 1 में ई को सैमसंग फोन पसंद है और केस 2 में डी को। अब हम किस कंडीशन को ले सकते हैं? जब हम इस कंडीशन को देखते हैं कि एप्पल के पास लेस नंबर ऑफ टॉफीज है, किससे? ए से, तो केस 1 में ए के नंबर ऑफ टॉफीज कितने हैं? 33। और जब हम टॉफीज के लिस्ट को देखें तो 33 से कम क्या है? 27 एंड 15। यानी जिसे एप्पल फोन पसंद है केस 1 के लिए, उसके पास या तो 15 या 27 हो सकता है, दोनों में से कोई एक। लेकिन केस 1 में 27 नंबर ऑफ टॉफीज ई को पसंद है और उसे सैमसंग फोन पसंद है, यानी ई में मेरा एप्पल नहीं आ सकता और ई में 27 है, तो 27 में मेरा एप्पल नहीं आएगा, यानी एप्पल वहां आएगा जिसे 15 टॉफीज पसंद है। तो 15 केस 1 में किसे पसंद है? बी को, तो मेरा बी में एप्पल आ जाएगा। वही अगर हम केस 2 की बात करें तो
एप्पल के पास लेस नंबर ऑफ फोन है ए से, और ए के पास कितना है 15 नंबर ऑफ फोन है केस 2 में, और 15 से कम तो कुछ भी नहीं है। जब हम टॉफीज की लिस्ट को देखें तो एप्पल के पास 15 से कम नंबर ऑफ टॉफीज कैसे हो सकते हैं, इसीलिए मेरा केस 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि एप्पल को कम नंबर ऑफ टॉफीज होने थे ए से, और ए का मेरा 15 था। अब हमारा केस 2 तो पूरा गलत हो चुका है, तो सिर्फ हम केस 1 को देखेंगे। तो हमने पहले निकाला था कि जिसके पास 60 नंबर ऑफ टॉफीज है उसे पैनासोनिक फोन पसंद है। तो केस 1 में 60 नंबर ऑफ टॉफीज किसके पास है, जी के पास 60 है, यानी जी को पैनासोनिक फोन पसंद है, तो हम जी के बगल में लिख देंगे पैनासोनिक। अब कौन सा कंडीशन बच गया, ए को HTC फोन नहीं पसंद है, तो ए में मेरा HTC नहीं आ सकता, तो HTC के लिए कौन सा स्पेस है, वो डी में आ सकता है, तो हम डी के बगल में लिख देंगे HTC। अब जब हम फोन की लिस्ट को देखें तो कौन सा एक फोन बच गया जो इस टेबल में आएगा, सोनी। तो सोनी सिर्फ ए में आने के लिए स्पेस है, तो ए के बगल में हम लिख देंगे सोनी। ये मेरा पजल सॉल्व हो गया। आइए इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते क्या बोल रहा, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक सोनी फोन। तो सोनी फोन किसे पसंद है, ए को, तो पहले का आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, आप PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर ज़्यादा लाइक और शेयर आते हैं। अगर आपको इस लेक्चर रिलेटेड अगर कोई रिव्यू देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और लेक्चर की PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।